ये बात आज से 50 साल पुरानी है। मेरे नाना जी, जिनका नाम था वेद राम सिंह, वह अपने जमाने के कौराली गांव के नामी पहलवान थे। उनके चौड़े कंधे, मूंछों की ताव और भारी भरकम शरीर देखकर ही लोग दूर से अदब से रास्ता छोड़ देते थे। उन दिनों गांवों में मेलों की परंपरा हुआ करती थी, खास तौर पर जानवरों के मेले, जहां से लोग अपनी जरूरत के अनुसार बैल, भैंस, बकरी या ऊंट खरीदने जाया करते थे। ऐसा ही एक मेला पास के जिले में लगा था, जहां नाना जी 2 भैंसे खरीदने गए थे। दिन भर की थकावट और मोल भाव के बाद जब उन्होंने 2 शानदार हट्टी कट्टी भैंसे खरीदे, तब तक सूरज डूबने लगा था। नाना जी को अंदाजा था कि गांव लौटने में देर हो जाएगी, पर पहलवानी जिस्म के साथ साथ हिम्मत का दूसरा नाम भी होती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलते हैं, रास्ता चाहे रात का ही क्यों ना हो। लेकिन तकरीबन 3 कोस चलने के बाद जब जंगल का इलाका शुरू हुआ, तो अंधेरा इस कदर घना हो चुका था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। पास में कोई बस्ती नहीं और दूर दूर तक इंसानों की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ झींगुरों की झंकार और रात की ठंडी हवा। नाना जी ने देखा कि रास्ते के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उन्होंने सोचा, रात बहुत हो चुकी है, आगे बढ़ना बेवकूफी होगी। क्यों ना यहीं रुककर रात गुजारी जाए और सुबह तड़के गांव की ओर रवाना हो। उन्होंने दोनों भैंसों को पास के पेड़ से बांधा और अपने झोले से रोटी और अचार निकालकर खाने लगे। खाना खा लेने के बाद जब उन्होंने हाथ पैर धोए और जरा सुस्ताने के लिए टेढ़े पीपल के तने से टेक लगाई, तब उन्हें ध्यान आया कि एक बार भैंसों की रस्सी चेक कर लेनी चाहिए। जैसे ही नाना जी उठकर पेड़ के पास गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने 2 भैंसें खरीदी थीं, 2 ही बांधी थीं, पर अब वहां 3 भैंसें खड़ी थीं। 3 एकदम एक जैसी, रंग, आकार, आंखें, यहां तक कि रस्सी भी वैसी ही। पर नाना जी की निगाहें धोखा नहीं खाती थीं। पहलवान थे, याददाश्त भी तेज थी। उन्होंने झट से समझ लिया कि यह कोई मामूली बात नहीं। गांवों में छलावा नाम की एक पुरानी लोक आस्था थी, ऐसी परछाई जो इंसानों या जानवरों का रूप धर लेती है और अकेले यात्रियों को भटकाकर या डराकर अपना शिकार बनाती है। नाना जी ने अपने माथे पर हाथ फेरा और दिल को थाम कर तीनों भैंसों के पास गए। 2 भैंसें शांत थीं, तीसरी भैंस उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक लिए थीं, ऐसी जो किसी जानवर में नहीं होती। वो न तो चबाती थी, न सिर हिलाती, बस घूरती रही, नजरें न हटाते हुए। नाना जी समझ गए, यही चालावा है। अब डर की जगह गुस्से ने ले ली। पहलवान का खून खौल उठा। उन्होंने जेब से अपनी कमरबंद में रखा हनुमान चालीसा का कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अचानक तीसरी भैंस की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा तिल तिल करके बदलने लगा। पहले उसका मुंह लंबा हुआ, फिर पैर सीधे खड़े हो गए और देखते ही देखते वह भैंस से एक भयानक क्रूप मानव रूप में बदल गई। उसका चेहरा किसी झुलसे हुए आदमी जैसा था। आंखें बिल्कुल काली और गड्ढेदार, और शरीर ऐसा जैसे धुएं से बना हो। वह नाना जी की ओर बढ़ी, तेजी से, जैसे उड़ती हुई, लेकिन नाना जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने वही किया जो उनके दादा ने उन्हें सिखाया था। धरती की मिट्टी उठाई, अपने माथे पर लगाई और हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई जोर से पढ़ी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उस परछाई ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, एक जोरदार बिजली चमकी और आसमान से एक भयानक गर्जना हुई। नाना जी की आंखों के सामने वो परछाई हिलने लगी, जैसे उसका वजूद टूटने लगा हो। तूने मुझे पहचान लिया, अब तू यहां से जा नहीं सकेगा। लेकिन वो गलत थी। नाना जी ने जमीन से अपनी लाठी उठाई,
जो पीपल की शाख से बनी थी और जिसे हमेशा साथ रखते थे। उन्होंने पूरी ताकत से उस छाया पर वार किया। एक जोरदार चीख जंगल में गूंजी और वो परछाई एक धुएं के गुब्बार में बदलकर हवा में उड़ गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे और दो भैंसें शांत खड़ी थीं। तीसरी कहीं नहीं थी। नाना जी ने हांफते हुए खुद को संभाला और उसी रात वहीं अलाव जलाकर बैठ गए, बिना एक झपकी लिए। सुबह होते ही उन्होंने भैंसों को फिर से रस्सी में कसा और सीधा गांव की ओर चल दिए। जब गांव पहुंचे तो गांव के बड़े बुजुर्गों को सारी बात बताई। गांव के पुजारी ने बताया कि वो इलाका पहले एक साधु का तपस्या स्थान हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों के जमाने में काटकर सड़क बनाई गई थी। तब से वहां कई बार छलावे देखे गए थे, पर किसी ने इतने पास से उसका सामना नहीं किया था। नाना जी की इस कहानी को आज भी हमारे गांव में याद किया जाता है। वह पीपल का पेड़ अब भी वहां है, बिल्कुल अकेला, सड़क के किनारे। कहते हैं जो भी उस पेड़ के नीचे रात रुकता है, उसे कुछ न कुछ अजीब जरूर दिखता है।